हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी एमपी पटवारी की परीक्षाएं चल रही हैं। सो आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो CPU का वो भाग होता है जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है। MS विंडोज़, मैक और MS डॉस, विंडोज़ NT और उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं आपके सामने, जो है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपसे क्वेश्चन में कभी ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम बताएं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ऐसा दे देगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और चार ऑप्शन ऐसे दे देगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिए कि MS विंडोज़ भी है, मैक भी है, और MS डॉस भी है, और विंडोज़ NT भी है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं। तो जो ऐसा टर्मिनल जो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकता है, प्रोसेस नहीं कर सकता है, तो उसे कहते हैं डम्ब टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल कहते हैं। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज़ को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जो कीबोर्ड पर 0 से लेकर के 9 तक गिनती लिखी रहती है, उन की को क्या कहते हैं। तो वो की होती हैं, उन की को कहते हैं जो अपनी स्पेशल कीज़ होती हैं, स्पेशल की, उन कीज़ को स्पेशल की कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे स्पेशल की नहीं, स्पेशल की नहीं कहते हो, उनको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिकल कीज़ कहते हैं इसको। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, तो फंक्शन कीज़ F1, F2, F3 इस तरीके से जो होती हैं उन्हें फंक्शन कीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है। तो अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि क्या है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय गतिविधि है इंटरनेट की, वो क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा गतिविधि है इंटरनेट की लोकप्रिय, उसे कहते हैं ईमेलिंग। ठीक है, ईमेलिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्न अनुसार दी है। तो स्प्रेडशीट जो होती है उसमें सेल क्या होती है, सेल को बताइए। तो स्प्रेडशीट में सेल क्या होती है वो आपको बताना है। तो स्प्रेडशीट में सेल, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो एरिया होता है उसे सेल कहा जाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन एरिया को सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या होता है। देखिए, जो ई कॉमर्स होता है उसका मतलब होता है कि इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि साइबर अपराध क्या है। तो साइबर अपराध को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध, होने वाले क्राइम को क्या कहा जाता है, साइबर अपराध कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन में कह रहा है कि SMP का पूरा नाम बताइए। तो SMP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि VGA मोड का पूरा नाम क्या होता है। तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर। तो VGA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक एरे जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। PDP का पूरा नाम बताइए। PDP का मतलब क्या होता है, PDP का फुल फॉर्म बताइए। तो PDP का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल PDP का फुल फॉर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNS का पूरा नाम बताइए। DNS जो होता है इसका फुल नेम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि IIDC का पूरा नाम है। तो IIDC का फुल नेम क्या है, IIDC। तो II जो DC है इसका फुल फॉर्म होता है इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेटाबेस में
किसके साथ यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो किस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर को स्टोर करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट की या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उस डेटा को क्या कहा जाता है, तो उस डेटा को कहा जाता है इनपुट। ठीक है, और वहाँ से जो बाहर प्राप्त कर सकते हैं हम उसे कहते हैं आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा यहाँ पे इनपुट आउटपुट यूनिट यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं, इनपुट आउटपुट यूनिट नहीं होगा। यहाँ पे इसका आंसर होगा सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कुछ नहीं कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं, तो उनमें से यहाँ पे जो 4-5 ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको ये बताना है कि उनमें से एक विशेषता कौन सी नहीं है कंप्यूटर की। तो आप बताइए यहाँ पे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जब इसके आंसर की बात की जाती है तो यहाँ पर जब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि डेटा आकलन। डेटा आकलन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि GUI का पूरा रूप क्या होता है। तो GUI इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है और स्टार लगा करके नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक दिया गया है, एक डिज़ाइन टूल है। 4 ऑप्शंस 5 दिए गए हैं कि इनमें से एक डिज़ाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिदम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लो चार्ट एक डिज़ाइन टूल है। क्या है, फ्लो चार्ट जो होता है एक डिज़ाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है ना वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके द्वारा कस्टमाइज्ड टूलबार और मेन्यू जैसी आप सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टेम्पलेट। क्या कहते हैं, उसे टेम्पलेट कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषता डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। तो जनरल पर्पज के लिए एप्लीकेशन होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पज के लिए एप्लीकेशन होते हैं, उनके एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषता डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है। तो उन प्रोग्रामों को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए बने होते हैं, जैसे कि आपका फ़ोटोशॉप हो गया, फ़ोटो से संबंधित चीज़ें करने के लिए। MS ऑफिस हो गया, उसमें आपकी जो डेटा एंट्री वगैरह, टाइपिंग वगैरह ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है वो MS ऑफिस में होता है। फ़ोटो वाला जितना भी काम है तो एडोब फोटोशॉप में होता है। इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये थे आज के, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।